दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान ने अपनी 50 साल की जिंदगी में जो सबसे बड़े सबक सीखे वो हम सिर्फ 13 मिनट में सीख सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आपको ऐसी स्पीच का हिंदी रूप सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, जिंदगी को समझना शायद सबसे मुश्किल काम है। हम सब रोज रोज संघर्ष करते हैं, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी जिंदगी के असली सबक हमें तब मिलते हैं जब हम सबसे नीचे होते हैं, जब सब कुछ टूट चुका होता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्पीच सुनाने जा रहा हूं जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच में गिना जाता है। ये वो शब्द हैं जिन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, जिसने गरीबी देखी, जिसने अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाले जाने का दर्द झेला, लेकिन वही इंसान बाद में पूरी दुनिया को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर गया। दोस्तों, ये कोई किताब की कहानी नहीं है, ये असली जिंदगी है। और आज इन अगले 13 मिनटों में मैं उस इंसान की 3 कहानियां आपके साथ बांटने वाला हूं। कहानियां जो आपको हिला देंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। तो अपने मन को सारी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अरविंद यूनिवर्सिटी के इस मंच पर खड़े होना मेरे लिए सम्मान की बात है। दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी उज्जवल चेहरों के बीच खड़े होकर बोलना, ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैंने कभी किसी कॉलेज से डिग्री पूरी नहीं की। हाँ, ये पहली बार है जब मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के इतना करीब पहुंचा हूं। मैं कोई विद्वान, कोई प्रोफेसर या कोई महान दार्शनिक नहीं हूं। मैं बस एक साधारण इंसान हूं जिसने जिंदगी के रास्ते पर चलते चलते ठोकरें खाई, असफलताएं देखी और कुछ छोटे छोटे सबक सीखे। आज मैं आपसे कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं बस अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कहानियां, लेकिन इन 3 कहानियों में वो ताकत है जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। और यकीन मानिए, यही 3 कहानियां आपको ये समझा देंगी कि जिंदगी में हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, कभी भी बेकार नहीं जाती। तो आइए मैं आपको अपनी पहली कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है डॉट्स को जोड़ने की। मेरी पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ने की। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे माता पिता के पास मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपनी पूरी बचत लगानी पड़ी। लेकिन 6 महीने बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे यहां कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, और यह भी नहीं समझ पा रहा था कि कॉलेज मुझे उस दिशा में ले जाएगा या नहीं। और सच कहूं तो मुझे अपराध बोध होने लगा था। मैं अपने माता पिता की सारी कमाई खर्च कर रहा था और बदले में मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूं। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। उस समय यह फैसला डरावना भी था और रोमांचक भी। डरावना इसलिए क्योंकि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, न खाने के पैसे, और रोमांचक इसलिए क्योंकि अब मुझे वे सब क्लासेस अटेंड करने की आजादी थी जिनमें मुझे सच में दिलचस्पी थी। अब सोचिए, न हॉस्टल था, न बेड। मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था, खाली बोतलें और कोक के कैन बेचकर खाना खाता था। हर रविवार 7 किलोमीटर पैदल चलकर हनुमान मंदिर जाता था, क्योंकि वहां कम से कम एक बार गर्म खाना मुफ्त मिलता था। जिंदगी कठिन थी, लेकिन खूबसूरत भी, क्योंकि पहली बार मैं वही कर रहा था जो मैं सच में करना चाहता था। उस दौरान मैंने एक कैलीग्राफी क्लास अटेंड की। ये मेरे कॉलेज के ड्रॉप इन क्लासेस में से एक थी। मैंने वहां सुंदर लिखावट, टाइपफेस
और डिजाइन के बारे में सीखा। उस समय मुझे ये बिल्कुल बेकार लग रहा था। मैं सोचता था, ये सीखकर मैं क्या करूंगा? लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैसिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन किया, तो वही कैलीग्राफी की बारी किया। फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी और डिजाइन उस कंप्यूटर में डाली गई। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती, तो शायद आज कंप्यूटर में इतने सुंदर फॉन्ट्स और डिजाइन की दुनिया ही न होती। इससे मैंने एक बड़ा सबक सीखा। आप डॉट्स को आगे देखकर कभी नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर देखकर जोड़ सकते हैं। तो आपको भरोसा रखना होगा किसी न किसी चीज पर, आपके विश्वास पर, आपकी किस्मत पर, आपकी कर्मठता पर, किसी न किसी चीज पर। क्योंकि जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हैं, तो वे डॉट्स एक दिन जरूर जुड़ते हैं, और जब डॉट्स जुड़ते हैं तो पूरी जिंदगी को नया अर्थ मिल जाता है। मेरी दूसरी कहानी है संघर्ष और खोज की। मैं खुशकिस्मत था कि बहुत कम उम्र में मुझे वो काम मिल गया था जिसे मैं प्यार करता था। मैंने अपने दोस्त के साथ एक छोटे से गैराज में कंपनी शुरू की थी। हम दोनों दिन रात मेहनत करते, सपनों में डूबे रहते, और 10 साल बाद हमारी छोटी सी कंपनी एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। उस समय तक 4000 से ज्यादा लोग वहां काम करने लगे थे। मैं 30 साल का था और सोचता था कि मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो चुका है। लेकिन फिर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। हां, सुनने में अजीब लगता है, किसी इंसान को उसकी अपनी बनाई कंपनी से निकाल दिया जाए, लेकिन यही हुआ था। हमने कंपनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत काबिल इंसान को सीईओ बनाया। कुछ समय सब अच्छा चला, लेकिन फिर हमारे विजन अलग होने लगे, और जब मतभेद बहुत बढ़ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, और इस तरह मैं बाहर हो गया, वो भी बहुत सार्वजनिक तरीके से। पूरी दुनिया को पता था कि मुझे हटा दिया गया है। मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी और अचानक मैं सड़क पर खड़ा था। सोचिए, जिसकी पहचान उसकी कंपनी हो और वही उससे छिन जाए। ये मेरे लिए बेहद दर्दनाक था। कुछ महीनों तक मैं बिल्कुल खोया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उसी चीज से प्यार करता हूं। एप्पल ने मुझे हटा दिया था, लेकिन मेरे दिल से मेरा जुनून नहीं निकाल पाया, और तभी मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, और इस तरह मैं वापस एप्पल में लौटा। लेकिन इस बार जिंदगी ने मुझे और भी गहराई से समझा दिया था। एप्पल से निकाले जाने का दर्द उस समय कड़वा था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ हुई, क्योंकि उस झटके ने मुझे दोबारा शुरू करने का हौसला दिया। उसने मुझे नए रास्ते दिखाए, और उसने ये याद दिलाया कि जब आप अपने पसंदीदा काम को प्यार से करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इससे मैंने एक सबक सीखा। कभी कभी जिंदगी आपको पत्थर से सिर पर मारती है, लेकिन हार मत मानिए। अगर आपके दिल में अपने काम के लिए प्यार है, तो वही आपको उठाएगा, वही आपको रास्ता दिखाएगा। तो अगर आपने अभी तक वो काम नहीं खोजा है जिससे आपको सच्चा प्यार हो, तो तलाश करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि दिल के काम से ही असली संतुष्टि मिलती है। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु का सामना की। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, अगर आप हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आपके जीवन का आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित ही सही साबित होंगे। इस पंक्ति ने मुझे गहराई से छुआ, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं? और जब कई दिनों तक लगातार जवाब नहीं आता,
तो मैं समझ जाता हूं कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। कुछ साल पहले मुझे वास्तव में मौत का सामना करना पड़ा। मुझे कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने बताया कि ये लाइलाज बीमारी है और शायद मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैं हर पल मौत को अपने पास खड़ा महसूस करता था। लेकिन फिर बायोप्सी हुई और चमत्कारिक रूप से पता चला कि मेरा कैंसर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। मेरा इलाज हुआ और मैं बच गया। उस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था और तभी मुझे जिंदगी का असली सच समझ आया। मौत शायद जीवन की सबसे महान खोज है। ये जिंदगी को बदलने वाली ताकत है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। आज आप सब युवा हैं। आपके सामने पूरी दुनिया फैली हुई है। लेकिन याद रखिए, किसी दिन आप भी बूढ़े होंगे और किसी दिन आपको भी जाना होगा। कोई इससे बचा नहीं है और यही सच है। आपके पास समय सीमित है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत बर्बाद कीजिए। डर और दूसरों की सोच के कैद से बाहर निकलकर जिए। अपने दिल और अपनी अंत प्रेरणा इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि वही सच में जानती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। तो याद रखिए, आपके पास समय सीमित है, उसे व्यर्थ मत कीजिए। अपने सपनों का पीछा कीजिए, अपने दिल की सुनिए और जिंदगी को पूरी तरह जिए। दोस्तों, मेरी 3 कहानियां यही समाप्त होती हैं। ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारें। पहली कहानी ने सिखाया, जो भी हो रहा है वो आगे चलकर आपकी जिंदगी से जुड़ जाएगा। बस भरोसा रखिए और चलते रहिए। दूसरी कहानी ने बताया, जिसे आप प्यार करते हैं उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर अभी तक नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। और तीसरी कहानी ने सिखाया, हम सबके पास समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत बर्बाद कीजिए। अपने दिल की सुनिए, अपने सपनों को जिए। और अंत में मैं आप सभी को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी कि हमेशा भूखे रहिए। कुछ नया सीखने की भूख, कुछ बड़ा करने की भूख, और हमेशा मूर्ख रहिए, क्योंकि जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं वो कुछ नया नहीं सीख पाते। मूर्ख बने रहिए ताकि जिंदगी आपको हमेशा कुछ नया सिखा सके। भूखे रहिए, मूर्ख रहिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आपके सपने ही आपकी असली ताकत है, उन्हें जिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।